नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कल की वीडियो की, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश सचिवालय से लगभग 1000 पदों पर भर्तियों का विज्ञापन जारी होने वाला है। हालांकि ये भी लिखा था कि जल्द जारी होगा, लेकिन उस जल्द का मतलब मैंने कल भी आपको बताया था कि उसको जल्द मत समझा करिए, क्योंकि इसी जल्द के चक्कर में पूरे 5 साल निकल जाते हैं। ठीक, लेकिन वो जल्द होता नहीं इनका। तो खैर, अब जो भी था भर्ती तो आएगी ही। तो अब उसमें ये भी था कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और कंप्यूटर सहायक, इन 3 भर्तियों का जिक्र था। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं यही बताऊंगा कि इनकी योग्यता क्या है कंप्यूटर के प्रमाण पत्र को लेकर, क्योंकि इससे पहले जब भी लोक सेवा आयोग ये भर्ती निकालता था, तो इसमें आपका ये था कि समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी पद की बात कर रहा हूँ। ठीक, तो अगर आपके पास ओ लेवल है तो अच्छी बात है, आवेदन करिए, या फिर ये लिख देते थे विज्ञापन में कि इसके समकक्ष में आपके पास कुछ भी हो। लेकिन उस समकक्ष शब्द को मतलब कि विस्तार से नहीं बताते थे कि हाँ, समकक्ष में हम ये चीज़ें मान्य करेंगे, क्योंकि कभी कभी आयोग ने पीजीडीसीए को मान्यता दी है, कभी कभी नहीं। तो इन्हीं सारी चीज़ों से परेशान होकर लोग चले गए थे न्यायालय की शरण में। तो न्यायालय ने आयोग को और ये उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि ऐसा करो, बेवजह भर्ती ये लफड़े फंसाते हो तुम लोग, बार बार ये लड़के चले आते हैं हमारे पास, तो एक ऐसी नियमावली बनाओ, इन सारी चीज़ों को लेकर के सब कुछ स्पष्ट कर दो, समकक्ष का मतलब ही ख़त्म कर दो। समकक्ष रहे ही ना, समकक्ष में क्या ले रहे हो साफ साफ उसमें लिख दो कि ये चीज़ें रहें, ताकि लड़के परेशान ना हो। ठीक है। तो अब देखिए, आपकी जो भर्ती आने में देरी हो रही है, एक तो ये भी वजह थी कि समीक्षा अधिकारियों की नियमावली संशोधित होनी थी। अब शायद हो भी गई होगी, क्योंकि अभी ये शासनादेश आ चुका है ये कंप्यूटर के प्रमाण पत्र को लेकर के। तो अभी अधियाचन भी कुछ आ चुका है, कुछ आना भी है। भर्ती आपको ये साल के आखिरी तक में लगभग लगभग देखने को मिल जाएगी। ठीक, भले अखबार में लिखा था 600 पद है, तो वो 600 पद इकट्ठे नहीं दे दें कि लो पकड़ो ले जाओ। 600 दे देंगे, बचेगा क्या फिर? समझ रहे हैं ना आप, इकट्ठा नहीं दे देंगे, भले 600 लिखा था वो। ठीक, ये हो गया। अच्छा, एक बात और, उसमें सिर्फ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और कंप्यूटर सहायक का जिक्र था, लेकिन आप गौर करिएगा, उसमें अनुभाग 1, 2, 3, 4, 5 सारे अनुभाग दिए हुए थे। तो इसका मतलब इन इन अनुभागों में भी भर्तियां हैं। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी अनुभाग 5 में आएगा। ठीक इसी तरीके और भी जो अनुभाग हैं उसमें भी कई तरह के पद होंगे, जैसे कि अनुभाग 2। अनुभाग 2 में आपका ये अपर निजी सचिव ये संवर्ग आएगा। अच्छा, अनुभाग का मतलब ये है कि एक तो सचिवालय इतना बड़ा है, ठीक है ना, तमाम विभाग, इसमें तमाम तरह के पद हैं। तो जो जैसे कि इसको मतलब कि खंडों में बांट दिया गया है कि ये इस भर्ती को इस अनुभाग का नाम दिया जाए, इस भर्ती को इस मतलब कि इस पद को इस अनुभाग का नाम दिया जाए, फलाने पद को इस अनुभाग में डाला जाए, तो ऐसे कर करके। तो अनुभाग 2 आपका ये अपर निजी सचिव हो गया, अनुभाग 5 आपका ये समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी हो गया। इसी तरीके और भी तमाम अनुभाग हैं। ठीक है, तो खैर छोड़िए। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि अब से जब भी ये आयोग से आपकी भर्ती आएगी समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारियों की, तो कंप्यूटर का जो ये अभी तक ओ लेवल का ये प्रमाण पत्र मांगते थे, तो अब इसकी अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। ठीक, मैंने आपको इससे पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ ये बात, लेकिन आप है सुनते ही कहाँ हैं। तो कल जब ये वीडियो आई, आपने जब खबर देखा कि हाँ भैया सचिवालय से भर्ती आने वाली है, 600 समीक्षा अधिकारी, तब से आप लोग फिर पूछने लगे क्या है क्या है क्या है। तो आज की इस वीडियो में फिर से बता दे रहा हूँ, सब कुछ साफ साफ समझ लीजिएगा। और फिर भी ना समझ में आए तो ये शासनादेश की पीडीएफ फाइल है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, दीपक IAS PCS के नाम से। तो यहाँ मैं इसको अपलोड कर दिया हूँ, आप लोग यहाँ से जा करके डाउनलोड करके बाकायदा पढ़ते रहिए, देखते रहिए इसको। ठीक, जैसे टेलीग्राम पे ऐसे ही आपको लिखना है दीपक फिर स्पेस फिर IAS फिर स्पेस PCS, बड़े बड़े अक्षरों में। ठीक है, तो ठीक ये हो गया। तो अब देखिए, जब भी आपकी भर्ती आएगी, तो अगर आपके पास ओ लेवल है तो अच्छी बात है, वरना ये तमाम तरह के प्रमाण पत्रों को मान्यता दे दी है कि आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कहने मतलब कि ओ लेवल वालों को खास इज्जत रह नहीं गई है अब। ठीक, इज्जत का मतलब यही कि अब मतलब कि कोई मतलब ही नहीं ओ लेवल करना। अपने उत्तर प्रदेश में भर्तियों की बात कर रहा हूँ, आज की तारीख तक फिलहाल। अच्छा, शायद ये भी हो सकता है कि इन्हीं सारी खामियों की वजह से ओ लेवल के पाठ्यक्रम में भी बदलाव कर दिया गया है। अब ओ लेवल आपका आसान हो गया है, पहले लिखित था। शायद 50, 30, 40 प्रश्न शायद आपके बहुविकल्पी होते थे, और 60 अंक आपका लिखित होता था। तो अब की पूरा का पूरा 100 अंकों को बहुविकल्पी कर दिया गया है। तो अब इससे आसान क्या होगा? तो इसीलिए क्योंकि लोग ज़्यादा पास नहीं कर पाते थे उतनी समय, तो काफ़ी बदलाव हो गया है। तब देखिए क्या होता है। तो शायद इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से ही, ताकि लोग ज़्यादा से इसको ज़्यादा निकाल पाएँ। तो खैर देखिए, अब इसमें यही है कि ये जो शासनादेश है, ये आपका मई में आया था। तो
ऊपर तमाम तरह की चीज़ें लिखी हुई। तो देखिए इसमें यही है कि सुझाव के अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में समिति द्वारा ओ लेवल की समकक्षता के निर्धारण का प्रस्ताव किया गया है, जो कि निम्नवत हैं। सुझाव का मतलब बताया ना कि न्यायालय ने इनको आदेश दिया था कि ये सब लफड़ा खत्म करो, तो आयोग ने और ये शासन ने अपना एक आठों समिति अपनी बनाई थी कि आप लोग अनुभवी लोग को बुलाइए और बताइए कि ओ लेवल के समकक्ष में हम ऐसे कौन कौन से कंप्यूटर के प्रमाण पत्रों को मान्यता दें, ताकि दिक्कत ये तामझाम ना हो। तो अब देखिए पहली शर्त ये है कि केंद्र अथवा राज्य सरकार के किसी बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय या फिर यूजीसी या फिर AICTE यानी कि एक्टी या फिर आपका नीलिट जो कि पहले डोइक था से मान्यता प्राप्त सरकारी अथवा निजी संस्था से कम 1 वर्ष की अवधि का ओ लेवल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। इसमें तो कोई बदलाव है नहीं, अगर आपके पास ओ लेवल तो अच्छी बात है, निजी संस्थान से भी किए हो लेकिन वो मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, ठीक। तो इसको छोड़ दीजिए। अब दूसरी शर्त देखिए, ये है कि केंद्र अथवा राज्य सरकार, वही चीज़ें लिखी हुई। फिर आगे लिखा है इसे कि इससे मान्यता प्राप्त सरकारी अथवा निजी संस्था से 10+2 के उपरांत यानी कि 12वीं के बाद कंप्यूटर में कम से कम 1 वर्ष की अवधि का निम्नलिखित पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। तो अब ये जो मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके पास ये है तो आप समझ लीजिए कि आप ओ लेवल के वालों के बराबर बिल्कुल टक्कर दे सकते हैं, एकदम सीना चौड़ा करके हम ओ लेवल बराबर हैं, ज़्यादा भौकाल ना दिखाओ, ठीक है। तो मतलब कि आप इंटर के बाद इस कोर्स को किए होंगे तो ये ओ लेवल के बराबर माना जाएगा। तो पहला है आपका ये DOAP यानी कि डिप्लोमा इन ऑफिस ऑटोमेशन इन पब्लिशिंग। दूसरा है DOMA डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट एप्लीकेशन। ADC एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर। ADCA बहुत ज़्यादा बना है, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ADCH एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर। ADCP एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। DCA डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। अच्छा, तमाम तरह का। अच्छा, देखने में बड़ा लग रहा है कि यह कोनो मतलब कि पाठ्यक्रम है कि मतलब ऐसा भी कोई प्रमाण पत्र होता है क्या? पहली बार देखने को मिल रहा है। अभी तक वरना ये होता था कि फुल फॉर्म हम लोग पढ़ते थे, फलाने फुल फॉर्म बताओ। अब लग रहा है कि कोई प्रमाण पत्र भी होता है। तो फिर है आपका ये DCS डिप्लोमा इन कंप्यूटर स्किल्स। DCTT डिप्लोमा इन कंप्यूटर टीचर ट्रेनिंग। कई तरह के यहाँ तमाम अजीब अजीब चीज़ें हैं। DIT डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। DST डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। तो कई तरह करके दिया हुआ, आप देखिए इसको अच्छे से, आपके पास जो जो हो तो आप बताइए, ठीक है। अब देखिए तीसरी शर्त इनकी ये है कि केंद्र अथवा राज्य सरकार के किसी बोर्ड, वही चीज़ें। फिर लिखा है कि 12वीं या फिर स्नातक के उपरांत की जाने वाली कम से कम 1 वर्ष की अवधि का PGDCA या फिर या फिर DCA पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो तो वो ओ लेवल के बराबर माना जाएगा। ऊपर जो चीज़ें लिखी हुई हैं, तीसरी शर्त अलग चीज़ है, ठीक है। यहाँ 12वीं के बाद या फिर स्नातक के उपरांत की जाने वाली, या तो आपने 12 के बाद इन 28 तरह के ये प्रमाण पत्र, आप में से कोई इसका आपके पास कोई प्रमाण पत्र हो इन 2800 में से 12वीं के बाद, तो ये मान्य है। अगर आपने स्नातक के बाद कुछ बनवाया है, मतलब कि आपके पास है, तो वो है आपका ये PGDCA या फिर DCA, तो वो मान्य है ओ लेवल का, ठीक। यानी कि 12वीं के बाद वो 28 चीज़ और स्नातक के बाद ये 2 चीज़। अब चौथी शर्त देखिए कि यूपी डेस्को से उत्तीर्ण 1 वर्ष का DIT यानी कि डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण। शायद ऊपर इसका चर्चा है क्या, लेकिन यूपी डेस्को नहीं लिखा था। तो अगर यहाँ से भी ये किए हैं यहाँ पे DIT, तो ये भी ओ लेवल के समान है। फिर है आपका ये स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में कम से कम 1 वर्ष का कंप्यूटर साइंस अथवा कंप्यूटर एप्लीकेशन रहा हो। इसी को लेकर के लोग काफ़ी परेशान होते हैं। जो लोग कहते हैं हमारे पास तो हमें हाई स्कूल में एक विषय लिए थे कंप्यूटर, या इंटर में लिए थे, या फलाने में लिए थे। तो देखिए यहाँ साफ साफ लिखे हैं कि अगर आपने स्नातक में कंप्यूटर साइंस विषय या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन आप कोई विषय रहा हो तो वो भी ओ लेवल के बराबर माना जाएगा, ठीक है। छठी शर्त ये है कि BSc IT MCA BTech के A लेवल B लेवल C लेवल के कंप्यूटर कोर्स, BCA MSc साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी, BSc में कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन एक विषय के रूप में कम से कम किसी 1 वर्ष में रहा हो तो वो भी आपका ओ लेवल के बराबर माना जाएगा, ठीक है। फिर है कि केंद्र अथवा राज्य सरकार, वही प्लान ढिमाका। फिर ये है कि से हाई स्कूल के उपरांत कम से कम 1 वर्ष की अवधि का कंप्यूटर में डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। अब देखिए यहाँ लिख दिया कि अगर हाई स्कूल के बाद भी आपने कोई 1 वर्ष का कंप्यूटर में डिप्लोमा अगर आपने लिया हुआ है तो वह माना जाएगा ओ लेवल के बराबर। समझ लीजिए ओ लेवल वालों को एकदम से धुल के रख दिए हैं, कोई इज्जत रह नहीं गई अब। फिर आगे है कि ITI से 52 सप्ताह, ये भी मतलब कि बहुत लोग करते हैं। ITI से आपका जो कोपा वाला पाठ्यक्रम होता है, ITI से 52 सप्ताह का कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कोपा
अगर आपने ये कोर्स किया हो तो ये भी आपका माना जाएगा ओ लेवल के बराबर, ठीक है ना। सरकारी आईटीआई में ये कराते हैं, निजी में भी कराते हैं, तो वो ज़्यादातर मान्यता प्राप्त ही रहता है वो, ठीक। फिर हो गया वही के सरकार से ये वो फिर लिखा है कि सरकारी या फिर निजी संस्था से 3 वर्षीय डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग उत्तीर्ण हो तो यह माना जाएगा ओ लेवल के बराबर। अतः मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कंप्यूटर कोर्स ओ लेवल तथा उसकी समकक्षता निर्धारित किए जाने हेतु उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। ये जो अपने अपर मुख्य सचिव हैं कार्मिक विभाग के डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी, इन्होंने ही मतलब ये शासनादेश जारी किया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब आपके सामने मैंने रख दी। अब देखिए कोनो ई ना पूछेगा भैया मेरे पास ये है क्या, ये मान्य है नहीं, तो अब वो मैं नहीं जानता, क्योंकि शासनादेश में जिन बातों का जिक्र है केवल वही अगर आपके पास है तो ठीक है। अगर आपके पास कुछ इससे इतर है तो भैया केवल एक ही रास्ता, या तो आयोग जाकर पता करिए फिर शासन पे कि साहब हमारे पास ये है क्या, यह मान्यता प्राप्त, मतलब कि ये भी ओ लेवल के समान माना जाएगा या नहीं। वरना इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, 28 तो आपका ये हो गया, बाकी और भी तमाम तरह का लिखा है, तो आप मिलान कर लिए कि आपके पास क्या क्या इसमें से है। और एक बात देखिए, ओ लेवल अब आसान कर दिया गया है, तो ठीक है अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो अच्छी बात है, वरना ओ लेवल कर लीजिए, कोई हर्ज नहीं है उसमें। अब पहले से आसान हो गया, ठीक है। बहुविकल्पी परीक्षा है, अब कोनो लिखित उखित रहने गया, अब तो पूरा का पूरा अंक मिलेगा। पहले ये रहता तो भाई लिखो पता नहीं कितना मिले, कितना अंक काट लें, ठीक है ना। अब तो पूरा पूरा मिलेगा, जो अगर गोला लगाए तो सही है, या तो एकदम से गलत है तो एकदम सही होगा, बस वहाँ से कुछ कटौती नहीं होगी उसमें अब, ठीक है। अब हाँ, इसकी पढ़ाई कहाँ से करना हो लेवल से, तो देखिए यूट्यूब पर एक चैनल है जहाँ से हम मतलब पढ़े थे कुछ दिन उससे, तो ज्ञान एक्सपी नाम है, ठीक है। तो आप उससे देख लीजिए, वो अच्छा लड़का पढ़ाता है जो भी है, उसकी शायद किताबें भी आती हैं वो, लेकिन वो पढ़ाता भी अच्छा है। तो आप एक बार इसके चैनल पे जाइए और प्ले लिस्ट पर देख लीजिएगा, तमाम तरह की वीडियो डली हुई हैं, पिछली वीडियो भी देख लीजिएगा, नई भी जो भी दिख जाए, तो वहाँ से आप ओ लेवल या फिर ट्रिपल सी, इन दोनों ही चीज़ों की तैयारी कर सकते हैं बिल्कुल मुफ्त में, ठीक है। और रही बात की किताब उताब वगैरह वो लेवल की, तो आप लोग गूगल पर सर्च करिए, सब कुछ है पीडीएफ के रूप में, आप लोग खोजते नहीं खोजेंगे सब मिल जाएगा। या तो मेरा ये जो टेलीग्राम चैनल है दीपक IAS PCS नाम है, मैंने इसमें सारी चीज़ अपलोड की है, आप लोग खोजिएगा सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो यही है आज की इस वीडियो में, बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली, और हाँ, बोल बम।